पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन G7 समूह के बारे में सही है? पहला कथन, G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। दूसरा कथन, इनमें वर्तमान में 7 सदस्य देश है। तीसरा कथन, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। चौथा कथन, इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। इसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। ए 1, 2 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसमें 7 विकसित देश शामिल है। यह यूएन की एजेंसी नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र समूह है जो आर्थिक नीति, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा आदि पर चर्चा करता है। दूसरा प्रश्न, G7 समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसमें भारत एक स्थायी सदस्य है। दूसरा कथन, इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। तीसरा कथन, 2024 में इसकी अध्यक्षता इटली ने की है। चौथा कथन, यह मुख्य रूप से सैन्य गठबंधन है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ए केवल 2 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4, डी केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन कई बार आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेता है। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। यह सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक समूह है। तीसरा प्रश्न, G7 के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करता है। दूसरा कथन, यह IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह वित्तीय सहायता देता है। तीसरा कथन, यह वैश्विक आर्थिक नीतियों पर विचार विमर्श करता है। चौथा कथन, यह नियमित रूप से वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी सभी कथन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1, 3 और 4। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। G7 स्वयं आर्थिक सहायता नहीं देता, बल्कि नीति और विचार विमर्श का मंच है। जलवायु, वैश्विक स्वास्थ्य, ट्रेड और तकनीकी इसके प्रमुख मुद्दे हैं। चौथा प्रश्न, निम्न में से G7 के सदस्य देशों की पहचान करें। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा भारत। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। केवल 1, 3 और 4, बी केवल 1, 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3, 4 और 5, डी केवल 1, 2 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1, 3 और 4। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। G7 के सदस्य है अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम। रूस पहले G8 का सदस्य था, लेकिन 2014 में यूक्रेन संकट के बाद हटा दिया गया। पांचवा प्रश्न, G7 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। दूसरा कथन, इसकी अध्यक्षता घूर्णन के आधार पर होती है। तीसरा कथन, इसमें केवल सदस्य देशों को प्रमुख भाग लेते हैं, आमंत्रित देश नहीं। चौथा कथन, 2023 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी जापान ने की थी। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1 और 3, सी 2 और 4, डी सभी कथन सत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1, 3 और 4 कथन सत्य है। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। G7 सम्मेलन में आमंत्रित देश भी भाग लेते हैं। 2023 में जापान ने हिरोशिमा में सम्मेलन की मेजबानी की थी। अध्यक्षता हर साल बदलती है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।